ये समय होगा कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय वचन 22 से वचन 30। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय वचन 22 से वचन 30। आइए हम सभी प्रभु के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वे कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ से हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज के भोग में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पे हम सभी को आशीष मिले। आप सभी अपने स्थान में बैठ जाओ। मैं आप सभी को फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले रविवार हमने क्या सीखा था। पिछले रविवार हमने देखा था कि यीशु मसीह परमेश्वर के राज की विशेषता को राई के एक बीज और खमीर के उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। राई के उदाहरण से प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर के राज की जो शुरुआत होती है वो छोटी, साधारण और सामान्य रूप से होती है, परंतु जो उसका परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, वो बहुत ही बड़ा, विशालकाय और प्रभावकारी होता है। और खमीर के उदाहरण से बताया कि परमेश्वर का राज्य मनुष्य के भीतर, उसके हृदय में छुपे या कहा जाए अदृश्य रूप में काम करता है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से जो खमीर है उस पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का राज या परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के हृदय को बदल देता है। और जब वह व्यक्ति बदल जाता है तो उसका प्रभाव इस जगत में दिखाई पड़ता है। और हमने सीखा था कि इसलिए हमें अपने छोटे विश्वास से, हमें अपनी छोटी शुरुआत से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें मसीह में बने रहना है। क्योंकि जब हम मसीह में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और साथ ही हमें अपने स्वयं के जीवन को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को देना है, क्योंकि एकमात्र वही है जो मेरे और आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और जब हम आज इस खंड में आते हैं, लूका 13 अध्याय उसके 22 से 30 पद में आते हैं, तो आज के इस खंड में हम स्वर्ग और नर्क के बारे में देखते हैं। और जब हम इस खंड को पढ़ते हैं तो इस खंड में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये खंड एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ शुरू होता है, और वो क्या है? क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? या कहें तो क्या स्वर्ग में जाने वाले थोड़े हैं? परंतु यीशु मसीह इस सवाल के उत्तर को एक दूसरी दिशा में बदल देते हैं, एक चुनौती में बदल देते हैं।
और इस बात को दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या हम खुद को स्वर्ग में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या हम खुद को स्वर्ग में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज का ये खंड हमें इस बात को जानने में मदद करेगा कि आज हम कहां पर हैं। क्या हम स्वर्ग के मार्ग की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं जहां यीशु हमें लेके जाना चाहता है, या फिर नरक के मार्ग की ओर। मैं दोबारा इसे दोहराना चाहता हूं, क्या हम स्वर्ग के मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं जहां यीशु हमें लेकर जाना चाहता है, या फिर नरक के मार्ग की ओर जहां यीशु चाहता है कि कोई भी ना जाए। हम किस ओर बढ़ रहे हैं? इसलिए आज के जो संदेश का शीर्षक है वो क्या है? स्वर्ग जाने का मार्ग, या आसान भाषा में कहे स्वर्ग का रास्ता। तो आइए हम इसे देखते हैं। पद 22 वहां पर क्या लिखा है? वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? यरूशलेम की ओर। किस लिए जा रहे हैं? उस कार्य को पूरा करने के लिए जिसे परमेश्वर पिता ने उन्हें करने के लिए संसार में भेजा था। और वो कार्य क्या था? कि वो संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे के लिए, उनके उद्धार के लिए अपना प्राण दे, जिसका संकेत हम 31 से 33 पद में पाते हैं। वहां पर क्या लिखा है? उसी घड़ी फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। तो एक प्रकार से यीशु मसीह अपने उस मृत्यु की ओर इशारा कर रहे हैं जो वो हम सब के लिए उठाने वाले थे। लेकिन यीशु मसीह क्या करें? नगर नगर जाकर उपदेश दे रहे हैं। कौन सा उपदेश? मन फिराव का उपदेश, परमेश्वर के उस सुसमाचार का उपदेश, ताकि लोग बचाए जाए, उस पर विश्वास करके। और जब यीशु मसीह जा रहे हैं, जब वो मार्ग में है, तो वहां पर एक प्रश्न है जो उनके सम्मुख आता है। उसी दौरान उनसे एक व्यक्ति सवाल पूछता है, जिसे हम 23 पद में देखते हैं। वहां पे क्या लिखा है? तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यहां जो इंटरेस्टिंग बात है, यहां हमें नहीं बताया गया कि वह व्यक्ति कौन था। उस व्यक्ति के नाम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक सवाल जो यीशु के सामने, शायद ये हो सकता है कि किसी चेले ने उससे पूछा, क्योंकि यीशु के साथ मार्ग में उसके चेले थे। या हो सकता है कि यीशु मसीह कहीं उपदेश दे रहे हो, भीड़ में से किसी ने इस सवाल को उनसे पूछा हो। और क्या पूछा? हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्या मुक्ति पाने वाले थोड़े हैं? क्या स्वर्ग में जाने वाले थोड़े हैं? क्योंकि मृत्यु के बाद केवल दो ही स्थान हैं। मरने के बाद या तो हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक। और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मेरे और आपके अंदर भी ये सवाल जरूर आया होगा कि कौन स्वर्ग जाएंगे, कितने स्वर्ग जाएंगे। लेकिन एक सवाल जो मेरे हृदय में आया जब मैं इस खंड को पढ़ा था, वो ये था कि आखिर ये सवाल यीशु के सामने क्यों लाया गया? आखिर ये सवाल उस व्यक्ति ने यीशु से क्यों पूछा? क्योंकि यदि हम पिछले अध्याय को यदि हम देखें, और हमने देखा भी है, तो वहां पर यीशु मसीह ने क्या सिखाया? कि धार्मिक अगुओं के समान केवल बाहरी धर्म या कर्मकांड या परंपरा काफी नहीं है, बल्कि सच्चा पश्चाताप जरूरी है। तभी एक व्यक्ति उद्धार को पा सकता है, तभी एक व्यक्ति उद्धार को पा सकता है। हमारे धार्मिक कार्यक्रम हमें स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते। और ये जो सवाल है, उस समय धार्मिक अगुओं के बीच
एक बहस का विषय था। और उसी प्रकार से ये जो सवाल है यहाँ पर भी यीशु से पूछा जाता है कि क्या स्वर्ग में जाने वाले थोड़े हैं। अब हम अगले वचन में यीशु के उत्तर को वहां पर देखते हैं कि वो किस प्रकार से उस व्यक्ति को जवाब देते हैं। उसने उनसे कहा, पद 24, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। तो यीशु मसीह यहाँ पर उस सवाल के उत्तर के बहस में उसके पक्ष में नहीं जाते, परंतु इसके बजाय वो अपने सुनने वालों से कहते हैं कि सके द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो, यत्न करो। तो यहां पर यत्न करने का मतलब क्या है? हर वो संभव प्रयास करना ताकि स्वर्ग में जाया जा सके। और यीशु मसीह जब इस प्रकार से उत्तर को देते हैं तो ये क्या दिखाता है? ये इस बात को दिखाता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने लोग स्वर्ग जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, क्या मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं और आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। और जैसे मैंने पहले बताया कि यत्न करने का मतलब केवल काम करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब क्या है कि किसी बात को ध्यान से सुनना और उसे मानने के लिए अपना पूरा हृदय, अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा प्रयास लगा देना है। हमें यीशु की मानने के लिए खुद को लगाना है। अब सवाल है कि सके द्वार क्या है? यीशु मसीह ने यहां सके द्वार को हमें समझाया नहीं, परंतु ये वो मार्ग है जो स्वर्ग या अनंत जीवन की ओर जाता है। ये वो मार्ग है जो स्वर्ग और अनंत जीवन की ओर जाता है। तो आइए हम सके द्वार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें। वो द्वार जो स्वर्ग की ओर जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या है इसमें कि ये सकेत या सकरा है। यीशु मसीह ने 7 अध्याय 13 और 14 पद में क्या कहा? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल और साधारण है, और वो यह कि स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जो उसका पहला स्टेप है या पहला कदम है वो बहुत कठिन है। क्योंकि उसमें प्रवेश करने के लिए एक मनुष्य को अपने पापों को छोड़कर यीशु के पास आना होता है और उस पर विश्वास करना होता है, जो अपने आप में एक बहुत कठिन निर्णय है। आज कोई भी व्यक्ति अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहता। हर एक को पाप करना पसंद है। हर एक का हृदय पाप में लगा हुआ है। हर कोई पाप में आज आनंदित और मगन है। लेकिन स्वर्ग के राज में प्रवेश करने का पहला कदम क्या है? अपने पापों को छोड़ना और यीशु पे विश्वास करना, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा कठिन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को जो इस मार्ग में प्रवेश करता है उसे जीवन भर अपने आप को पाप से बचाने का निर्णय लेना होता है और यीशु के पीछे चलना होता है। क्यों? क्योंकि यह पवित्रता और आज्ञाकारिता का मार्ग है। क्योंकि यह पवित्रता और आज्ञाकारिता का मार्ग है जिसे एक व्यक्ति को चुनना पड़ता है, और ये आसान नहीं है मेरे प्रिय। और क्यों ये आसान नहीं है? क्योंकि हमारे
चारों तरफ पाप है। हम सब अपने चारों तरफ पाप से बहुत अधिक घिरे हुए हैं और पाप का प्रलोभन हर तरफ से हमारे जीवन में आता है। इसलिए इस मार्ग को चुनना और इस मार्ग में चलना और इस मार्ग में बने रहना एक मनुष्य के लिए काफी कठिन है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात जो इस मार्ग के बारे में हमें बताया गया वो क्या है कि इसका अंत क्या है? जीवन है। यानी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन, जहां कोई दुख और कोई पीड़ा नहीं है बल्कि आनंद ही आनंद है। क्या है? आनंद ही आनंद। और वो किनको मिलेगा? जो इस मार्ग को चुनेंगे, इस मार्ग को पूरा करेंगे। उन्हें नहीं जो बीच में छोड़ देंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। दूसरी जो बहुत अच्छी बात इस स्वर्ग के मार्ग के बारे में है वो ये है कि ये अभी भी खुला है। ये अभी भी खुला है। और ये क्या है? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सब के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, कि स्वर्ग का द्वार अभी भी खुला है और कोई भी अभी इसमें प्रवेश कर सकता है। परंतु कैसे? अपने पापों से पश्चाताप करने और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा से। क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करने से? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यानी वही स्वर्ग का मार्ग और द्वार है। उसके सिवा कोई और नहीं है जिसके द्वारा से हम स्वर्ग में जा सकते हैं। और यदि किसी को स्वर्ग में जाना है तो उसे सबसे पहला काम यही करना है कि उसे अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु पर विश्वास करना आवश्यक है। और उसके बाद जीवन भर उसका अनुसरण उस व्यक्ति को करना है। हम अपने पापों को साथ लेकर स्वर्ग में नहीं जा सकते। उसके लिए हमें यीशु से अपने पापों की क्षमा को मानना ही होगा और उस पर विश्वास करना होगा। प्रियो, बाइबल क्या कहती है? सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी सबके सब परमेश्वर के उस दंड के योग्य है। क्यों दंड के? क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। परमेश्वर का जो रवैया है वो पाप के प्रति वो क्या है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। जरा हम अपने बारे में सोचें, हम अपने प्रतिदिन के जीवन के बारे में सोचें कि हम कैसे पाप करते हैं। हम सब अपने सोच और विचारों के द्वारा पाप करते हैं, क्योंकि हम अपने मन में गंदे विचार करते हैं, अपने मन में किसी के लिए गलत सोचते हैं और अपने शरीर के कामों के द्वारा हम गलत काम करते हैं। हम किसी को देखने के द्वारा पाप करते हैं, जब हम किसी को गलत नजर से देखते हैं, गंदी नजर से देखते हैं। हम बोलने के द्वारा से पाप करते हैं, जब अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं गंदे शब्दों के लिए, जब हम अपने मुंह से किसी को भला और बुरा बोलते हैं। इन सब के द्वारा हम सब क्या करते हैं? प्रतिदिन पाप करते हैं। और इसलिए हम सब पापी हैं। हम सबको क्षमा की जरूरत है। और यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो हमें यीशु पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु ही है जो हमें स्वर्ग में लेकर जा सकता है। लेकिन स्वर्ग के राज के बारे में कुछ और भी है जिसे मुझे और आपको जानना है, जो शायद हमें निराश करेगा। जो तीसरी बात है वो यह है कि बहुत से हैं जो प्रवेश करना चाहते हैं परंतु ना कर सकेंगे। क्या बोला मैंने? बहुत से हैं जो प्रवेश करना चाहते हैं परंतु ना कर सकेंगे। यानी हर कोई स्वर्ग में जाना चाहता है, हर कोई मुक्ति पाना चाहता है। क्या कोई यहां पर ऐसा है जो स्वर्ग नहीं नरक में जाना चाहता है? है कोई ऐसा? शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो नरक में जाना चाहता है।
परंतु सबके सब कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि सब उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का मार्ग कठिन है, रास्ता सकरा है। रास्ता क्या है? सकरा है। जाना तो सब चाहते हैं, परंतु सब कोई उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी सोनिया विहार में सीवर लाइन का काम चल रहा है। आपको पता है कि रास्ते कितने बेकार हो चुके हैं, और जब हम उन गलियों से, उन रास्तों से ऊपर जाते हैं, क्या हमारे लिए चलना आसान है उस पर? नहीं। हम लुढ़कते पुढ़कते उन गलियों में, उन सड़कों पे होकर जा रहे हैं। ये बहुत कठिन है। लेकिन उससे भी कठिन क्या है? स्वर्ग का मार्ग। ये आसान नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, ये पवित्रता और आज्ञाकारिता का मार्ग है। इस मार्ग में एक व्यक्ति को यीशु को ही अपना प्रभु मानकर जीना पड़ता है, पाप को छोड़ना पड़ता है और पवित्रता के साथ इसमें चलना पड़ता है। और इस मार्ग की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है? वो यह है कि यीशु मसीह को ही अपना प्रभु मानना, उसे ही अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना। ये कहना कि यीशु मसीह तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तेरी ही आराधना करूंगा और तुझे छोड़ और किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानूंगा। यही है इस मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती। यीशु मसीह को ही अपना प्रभु मानना, उसे ही अपना परमेश्वर मानना, उसी की आराधना करना। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप यीशु मसीह को ही अपना प्रभु, अपना स्वामी, अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर मानते हैं, या आप अन्य के पीछे भी जाते हैं? या आप अन्य के पीछे भी जाते हैं? और फिर दूसरा यह है कि जीवन भर उसका अनुसरण करना और उसके पीछे चलना। दूसरा क्या है कि जीवन भर उसका अनुसरण करना, उसके पीछे चलना। मैं और मेरा घराना यीशु की सेवा करेंगे। यहोशू ने क्या बोला कि आज तुम चुन लो कि तुम क्या करोगे, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे, उसी की उपासना करेंगे। आज आप किसकी उपासना करते हैं? क्या यीशु मसीह ही आपका प्रभु है? क्या वही आपका परमेश्वर है? क्या आप यीशु मसीह को ही अपना प्रभु और परमेश्वर मान के जीते हैं? चौथी बात जो यहाँ पर हम देखते हैं कि द्वार बंद हो जाएगा और मौका निकल जाएगा। द्वार बंद हो जाएगा। कौन सा द्वार? स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा और मौका चला जाएगा, अवसर चला जाएगा। 25 पद को आप मेरे साथ देखिए, वहां पर क्या लिखा है? जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तो यहां पर घर का स्वामी कौन है? ये घर क्या है? सबसे पहले मैं इस बात को समझना चाहिए। ये घर है स्वर्ग, और उस घर का स्वामी कौन है? स्वयं यीशु मसीह। क्यों यीशु मसीह? क्योंकि स्वर्ग के राज की कुंजी उसी के हाथ में है। वही स्वर्ग का स्वामी और अधिकारी है। इसलिए वो क्या करेगा? वो द्वार को बंद करेगा। इसका मतलब क्या है? अभी तक हमने देखा कि वो द्वार खुला हुआ था, लेकिन एक समय आएगा कि वो द्वार बंद किया जाएगा। यानी पहले अनुग्रह का समय था, अभी क्या है? अनुग्रह का समय है। अभी मौका है,
लेकिन एक समय आएगा जब न्याय का दिन आएगा, तब वो द्वार बंद कर दिया जाएगा, वो मौका चला जाएगा, वो अवसर खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोई भी मौका नहीं रहेगा मन फिराने का और यीशु के पास लौट आने का। हाथ मलने के सिवा और कोई उपाय नहीं रहेगा। एक बार द्वार बंद हो गया तो बंद हो गया, उसके बाद वो नहीं खुलेगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो। आप दरवाजा खटखटाते रह जाएंगे, खोल दे प्रभु खोल दे, लेकिन अब वो नहीं खुलेगा। ये कितना भयानक होगा मेरे प्रियो, आप कल्पना कीजिए इस बारे में, कल्पना कीजिए इस बारे में कितना भयानक होने वाला है जब आप या वो लोग जो यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे खुद को बाहर पाएंगे। ये बहुत ही भयानक, आज हम इसकी गंभीरता को समझ नहीं रहे। ये पढ़ने में हमें बहुत साधारण सा लग रहा है, लेकिन प्रियो हमें इस पे विचार करने की जरूरत है। बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस बात है। हम बोलेंगे कि प्रभु खोल दे, लेकिन प्रभु क्या उत्तर देगा पता है, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। यानी तुम कितना भी कोशिश करोगे वो गेट खुलेगा नहीं। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि जब मौका था तब हमने मन नहीं फिराया, तब अपने जीवन को हमने नहीं सुधारा, तब हम यीशु के पास लौटकर नहीं आए, उसे नहीं बोला कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा प्रभु। हमने नहीं बोला। हमने क्या किया, उस मौके को गवा दिया जो घर के स्वामी ने हमें दिया था। अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब मौका हाथ से निकल गया है। ठीक है, अब मौका हाथ से निकल गया है। और मैं इन पदों में आपको कुछ गहराई की ओर लेकर जाना चाहता हूं, और वो ये है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। क्या है जो हमें नहीं बचा सकता? क्या है जो हमें नहीं बचा सकता? पहली चीज क्या है, वो है कि यीशु को सिर्फ ऊपरी तौर से जानना हमें नहीं बचाएगा। यीशु मसीह को सिर्फ ऊपरी तौर से जानना हमें नहीं बचाएगा। 26 पद में देखिए वहां पर क्या है, तब तुम कहने लगोगे हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया, परंतु वो कहेगा मैं तुमसे कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से हो। ये प्रभु यीशु मसीह किनके बारे में बोल रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने उस समय में यीशु को देखा, अपनी आंखों से, अपने कानों से उसके वचनों को सुना, उसके द्वार से चंगाई को प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, यीशु को अपना जीवन दिया ही नहीं। एक गीत है जो बहुत प्यारा है, और वो है, तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। ये वो लोग थे जो यीशु की सुनने आते थे, जो यीशु से चंगाई प्राप्त करने आते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। उन्होंने यीशु मसीह पर अपने पापों की क्षमा के लिए विश्वास नहीं किया, उसे अपना प्रभु, उसे अपना परमेश्वर करके नहीं माना। ये वो लोग हैं, और ये वो लोग भी हैं जो आज यीशु का इनकार करते हैं, जो उसे अपना जीवन नहीं देते। आज कई लोग हैं जो यीशु को जानते हैं, जिन्होंने यीशु के बारे में सुना है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। और ये वो लोग भी हैं जो एक समय में विश्वास में तो आए थे, लेकिन यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ये वो लोग भी हैं जो एक समय में विश्वास में आए थे, लेकिन आज वो यीशु के पीछे नहीं, आज वो दुनियादारी में घूम रहे हैं। वो यीशु को छोड़ चुके हैं, यीशु से दूर हो चुके हैं। ये वो लोग भी हैं। और यीशु मसीह से क्या कहेगा, भैया कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से हो। क्योंकि उनका यीशु के साथ कोई भी व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। हम बचाए जाएंगे केवल इसी बात से कि हमने यीशु पे विश्वास किया है, हमने यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को जोड़ा है। लेकिन यहाँ वो लोग हैं जिनका यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कहने मात्र रिश्ता है,
कहने को वो उसे जानते हैं, उसे पहचानते हैं, लेकिन यीशु के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया। और यीशु मसीह उनसे और क्या कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। तुम सब क्या हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। ये कितना ही कठोर है ना, ये सुनने में बड़ा कठोर लगता है, लेकिन प्रियो यही सच्चाई है। यदि हम अपना जीवन प्रभु को नहीं देंगे, यदि हम उसके पीछे चलना छोड़ देंगे, यदि हम अपने पाप और बुराई में बने रहेंगे, तो यीशु मसीह ने हमसे साफ कहा। मतलब बाइबल की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, वो हमें दुविधा में नहीं रखती, वो हमें स्पष्ट बोल देती है, स्पष्ट। और यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट कर देते हैं कि भैया मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जाओ। यानी उन्होंने यीशु को जानकर भी अपने हृदय को पाप और बुराई में लगाए रखा, उन्होंने अपने बुरे कार्यों से मन नहीं फिराया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहते हैं, हे कुकर्म करने वाले लोग। ठीक है, जिस प्रकार से यहूदा इस्करियोती था, यीशु के साथ 3.5 साल तक रहा, यीशु के साथ साथ उसने समय बिताया, लेकिन उसने अपना हृदय प्रभु को नहीं दिया, वो अपने कुकर्म में बना रहा। और क्या हुआ, उसका अंत हम सब जानते हैं, उसने फांसी लगा और वो निश्चय नरक में गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन प्रभु को वास्तव में नहीं दिया। और वे सब कहाँ जाएंगे, वे सब नरक में जाएंगे। और वहां क्या है, 28 पद में क्या लिखा है, वहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां क्या होगा, रोना और दांत पीसना, सदा काल के लिए वहां तड़पेंगे लोग, रोएंगे, दांत पीसेंगे, और उनके पास अब कोई भी चारा नहीं है खुद को बचाने का। दूसरी चीज क्या हमें नहीं बचाएगा, एक मसीह परिवार का हिस्सा होना हमें स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। एक मसीह परिवार का हिस्सा होना हमें स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। वहां पर देखिए, वहां पर क्या लिखा है 28 पद के दूसरे भाग में, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। इसका मतलब क्या है, ये जो बात यीशु मसीह ने कही वो यहूदियों के संदर्भ में कही, क्योंकि यहूदियों का क्या सोचना था, वो क्या सोचते थे कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के संतान होने की वजह से हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में पहली सीट को प्राप्त करेंगे, पक्का हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारा रिजर्वेशन हो चुका है। लेकिन नहीं, आज हम में से भी कई लोगों का यही सोचना है, कई लोगों का यह सोचना है, मेरा जन्म तो मसीह परिवार में हुआ, मैं तो जन्म से क्रिश्चियन हूं, इसलिए प्रभु मुझे नरक में जाने से बचा लेगा, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन हकीकत कुछ और है। जब तक हम यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम उद्धार को नहीं पाएंगे। प्रत्येक को स्वर्ग में जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से यीशु पे विश्वास करना है। ठीक है, चाहे वो अविश्वासी हो या मसीह परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो, यदि वो उद्धार पाना चाहता है, यदि वो स्वर्ग में जाना चाहता है, तो उसे यीशु पर विश्वास करना ही करना है। और आगे देखते हैं 29 और 30 पद में, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में भागी होंगे। इसका मतलब क्या है कि भिन्न भिन्न देश के लोग, भिन्न भिन्न भाषा के लोग, भिन्न भिन्न जाति के लोग यीशु पर विश्वास करके स्वर्ग जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में आनंद मनाएंगे। और फिर लिखा है, और देखो कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। इसका मतलब क्या है कि कई बार हम सोचते हैं कि शायद ये व्यक्ति स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है। यहूदी लोग सोचते थे कि केवल वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। कई बार हम भी सोचते हैं ना, हम तो विश्वास कर लिया हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। लेकिन
यीशु मसीह ने क्या बताया कि जो कोई विश्वास करेगा वह स्वर्ग में जाएगा। यहूदी जिन्हें सोचते थे कि ये स्वर्ग में नहीं जाएंगे, यीशु मसीह ने क्या बोला, तुमसे पहले चुंगी लेने वाले और वेश्याएं कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। वो जो अपने आप को बड़े धार्मिक समझते थे, बड़े ऊंचे पद के समझते थे, यीशु मसीह के विषय में कहा कि तुमसे पहले कौन जाएगा स्वर्ग में? वेश्याएं और चुंगी लेने वाले, जो अपने पापों से मन फिराएंगे। तो आज का खंड क्या है? हम सबके लिए एक चेतावनी है। और आज के खंड से हम क्या सीखते हैं कि यीशु मसीह ही स्वर्ग में जाने का एकमात्र मार्ग है, इसलिए उस पर विश्वास करें और उसके पीछे चलें। दूसरा, स्वर्ग और नरक वास्तविक है, ये कोई कल्पना नहीं है, इसलिए आज ही फैसला लें और स्वर्ग के मार्ग को चुनें। तीसरा, हमारे धर्म के काम या हमारा मसीह परिवार में होना हमें नहीं बचाएगा, केवल यीशु पर विश्वास ही हमें बचा सकता है। क्या है जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? पहली बात, अवसर को बहुमूल्य समझें और अपने पापों से पश्चाताप कर उस पर विश्वास करें और स्वर्ग के मार्ग में प्रवेश करें। क्यों? क्योंकि यदि हमने मौका खो दिया तो उसके बाद कोई भी अवसर नहीं मिलेगा, कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु पर विश्वास कर स्वर्ग के मार्ग का चुनाव करें, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेकर जाता है, परंतु चौड़ा है वो मार्ग, आसान है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है, और बहुत से लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हर कोई चौड़े मार्ग में जा रहा है क्योंकि वो रास्ता क्या है? आसान है, लेकिन कोई भी उसके अंत को नहीं देख रहा। इसका अंत क्या है? विनाश है। इसलिए यीशु मसीह हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि सकेत मार्ग में प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि उसका जो अंत है वो क्या है? अनंत जीवन है। आज फैसला हम सबके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में। आप कौन से मार्ग का चुनाव करेंगे? वो जो परमेश्वर का मार्ग है, हाँ वो कठिन है, वो आसान नहीं है, लेकिन उसका अंत अनंत जीवन है, या फिर वो मार्ग जो आसान है और बहुत से लोग उसमें प्रवेश करें, लेकिन उसका अंत क्या है? विनाश। प्रभु आप सभी को आशीष। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते कि तूने हमारी आंखों को अपने वचन के द्वार से खोला है। और प्रभु आज आपने हमारे हृदयों को चुनौती दी है कि हम किस मार्ग का चुनाव करें, परमेश्वर के मार्ग की जो हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाता है, या नरक के मार्ग की जो चौड़ा और आसान है लेकिन उसका अंत विनाश है। आप हमारी मदद करें कि हम अपने जीवन के हर एक पल में, हर एक क्षण में, हर एक दिन में, हर एक समय में स्वर्ग के मार्ग का चुनाव करें, क्योंकि यह चुनाव हमारे जीवन में हर पल, हर क्षण और हर समय आता है और हर दिन आता है। प्रभु आप हमारी मदद करें ताकि हम पवित्रता और आज्ञाकारिता का चुनाव करें। आप हमें हर एक पाप और बुराई से बचाओ। प्रभु सहायता और मदद करें इस मार्ग को चुनने में, इस मार्ग के को चलने में और इस मार्ग में बने रहने में हमारी सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।